पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, क्या बता रहे हैं? जिस विवेकी को अपने स्वरूप का बोध हो गया वो तो कृतकृत्य हो गया है। उसके लिए कहा है तस्य कार्यम न विद्यते। क्या बोला है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है? यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मरतिरेव, आत्मा में ही जिसकी क्या है? रति को, सुख को, आनंद को अनुभव करता। आत्मरतिरेव आत्मतृप्तश्च मानवः, और अपने आप में, अपनी आत्मा में ही जो तृप्त है, संतुष्ट है। आत्मन्येव च संतुष्टः, तृप्ति के साथ अनुभव में आने वाली जो संतुष्टि है उसको भी जो अनुभव करता है अपनी आत्मा में ही, तो ऐसे आप्त काम, पूर्ण काम जो महात्मा है उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं। तो अब ये जो तत्ववेत्ता है, इस पर जो आश्रम की मर्यादा है वो लागू नहीं होती। आश्रमातीत जिसको बोला जाता, क्या बोलते हैं? अवधूत भी कहते हैं। आश्रमातीत, त्रिगुणातीत, अवधूत। तो जो आश्रम है ना, कितने आश्रम है? 4 है ना। कौन कौन से? ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम, और फिर संन्यास आश्रम। चारों आश्रमों से जो परे हो गया उसको क्या बोलते हैं? आश्रमातीत, है ना। जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है तो उसके अपने कर्तव्य हैं, सेवा करना, विद्या अध्ययन करना, तपस्या करना। गृहस्थ है तो उसके अपने कर्तव्य हैं, है ना, सबका सेवा करना, धन कमाना धर्म पूर्वक, और यथा योग्य जो भी कर्म है, परोपकार है, वो सब कार्य करना, ये गृहस्थ का कर्तव्य है। वानप्रस्थ का क्या कर्तव्य है? तपस्या करना है, साधना करना। जो भी गृहस्थ आश्रम में थोड़ा बहुत मन कलुषित हो गया, दूषित हो गया, स्वार्थ लोभ मोह के कारण से उसको साफ करना, ये किसका कर्तव्य है? और सन्यास, जिसने क्या किया? सबका त्याग कर दिया, सबका त्याग कर दिया, और जो आत्मचिंतन में लगा हुआ है, परमात्म चिंतन में लगा हुआ है,
तो वो क्या हो गया? संन्यास आश्रम। और परमात्म चिंतन करते करते परमात्म अनुभूति जिसको हो गई, अब उसके लिए ये जो बाकी नियम है सभी आश्रमों में वो सब उस पर लागू नहीं होते। तो इस तरह आश्रमातीत आचरण है इसका। लेकिन आज की देखा जाए तो आज तो सारी दुनिया आश्रमातीत हो गई। नहीं, सब दुनिया क्या है? आश्रमातीत है। जबकि सबका एक क्या होना चाहिए? एक मर्यादा, एक नियम, एक सिद्धांत है, एक सीमा होती है ना। कब सोना, कब जगना, कब खाना, कब नहीं खाना, क्या नहीं खाना, हर चीज का क्या होता है? मर्यादा होती है। लेकिन वो मर्यादा तो उसको तो बंधन मानते हैं ना, उसको तो पुराना विचार समझते हैं। तो आश्रमातीत हो गया ना, ज्ञानी हो गए इसका मतलब सबके सब ज्ञानी हो गए, या मूढ़ता और घनीभूत हो गई, ठोस हो गई। मूढ़ता क्या हो गई? मूढ़ता, मोह, मलिनता क्या हो गई है? ठोस हो गई, बिल्कुल पत्थर की तरह हो गई, सहजता से टूटने वाली नहीं। ऐसा हो गया। आगे वाला श्लोक में आप देखेंगे, जैसे अभी पीछे बताया है, क्या बताया है कि उसके लिए देश, काल, आसन, यम, नियम आदि का कोई बंधन, अपेक्षा नहीं है ज्ञानी के लिए, क्योंकि उसको जो पाना था पा चुका है। वो वस्त्र धारण करे या न करे, या त्वग पहने, मृग चर्म आदि पहने, जो अपनी आत्मा में स्थित है वो उन्मत्त के समान, बालक के समान, पिशाच के समान इस धरती पर क्या करता है? विचरता। उसके लिए कोई विधि, निषेध, नियम आदि नहीं है। तो इसी बात को बतलाने के लिए 542वां श्लोक आरंभ होता है। कामान्नि कामरूपी संश्चरत्येकचरो मुनिः स्वात्मनैव सदा तुष्टः स्वयं सर्वात्मना स्थितः। कामान्नि कामरूपी संश्चरति एकचरः मुनिः स्वात्मना एव सदा तुष्टः स्वयं सर्वात्मना स्थितः। कामान्नि, जब इच्छा हो तब खा ले। क्या बोला है? जब इच्छा हो तब खा ले। कोई दिन रात्रि का, सुबह शाम का, संध्या मध्याह्न का कोई विचार नहीं। बाकी साधकों के लिए क्या होना चाहिए? नियम। कि कब भोजन ग्रहण करना है, संध्या से पूर्व कर लेना है या पश्चात करना है, संध्या के समय नहीं करना है, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं खाना है। तो ये सब जो भी नियम है ये सब किन के लिए है? साधकों के लिए। लेकिन जो ब्रह्मवेत्ता है, आत्माराम जो मुनि है, उसके लिए ऐसा नहीं है। कामान्नि,
क्या हो? जब हाँ, जब कामना, जब इच्छा, जब मन में इच्छा हुई या जब भूख लगी। ऐसी दुनिया ही कर रही है ना, नहीं दुनिया यही नहीं कर रही है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, खाते ही रहते हैं रात को 10, 11, 12 बजे तक। क्यों जी? 12 बजे तक भी चलता है ना? अच्छा 2 बजे भी चलता है, हर समय चलता रहना, खाते रहना। बताइए, ऐसे तो पशु भी नहीं करते हैं। पशु भी सुबह लगते हैं और पूरे जोर से तो सुबह ही लगते हैं खाने के लिए, और फिर तो धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, उतना खाने की उतनी तृष्णा नहीं रहती है। सुबह रहती है ना खाने का, भाई खाया जाए जिससे कि शरीर भूख शांत हो, मजबूत हो, पुष्ट हो। लेकिन आदमी तो क्या है, न दिन का न रात का विचार, हर समय जब मिल जाए। काम सारे उल्टे कर दिए, रात को जगना, दिन में रात भर जगना, और दिन भर नहीं। ऐसे आर्टिफिशियल सूर्य, कृत्रिम सूर्य के प्रकाश में ही काम करते रहते हैं ना, पूरा चांदना करके रखते हैं। खेल कूद आदि भी रात को बताते, रात को होते हैं खेल कूद, रात को होते हैं। पढ़ाई लिखाई सब रात को करने लगे, दिन में दिन में सो जाते हैं। उस नियम का पालन कर रहे हैं जो गीता जी में बताया है ना, है या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनि। उसका मतलब तो दूसरा है, पर लोगों का क्या मतलब, अपने हिसाब से मतलब निकालते हैं। जो सबके लिए रात्रि है वो योगी के लिए क्या है, उस समय योगी जगता है। और यश्याम जागृति भूतानि, जब सब भूत समुदाय जगते हैं, सा निशा पश्यतो मुने, उसको जो मुनि है वो रात देखता है। जब सारी दुनिया सोती है तब योगी जगता है, और जब दुनिया जगती है तब तो बड़ा अच्छा अर्थ कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये है कि जिस संसार शरीर में दुनिया जगती है, इसी को सत्य मानती है, उससे जो योगी है वो सोया रहता है। सोया रहता है अर्थात उसमें अपने मन को न लगा करके आत्मचिंतन में लगा रहता है ना। और जहां जिस परमात्मा से संसारी जीव सबके सब सोए हुए, परमात्मा को जानते हैं क्या? परमात्मा में सबके सब क्या है, सोए हुए, जानते ही नहीं है। उसमें योगी अर्थात परमात्मा में ही वो डूबा रहता है या उसका मन स्थिर रहता है। मतलब तो उसका ये है। लेकिन लोगों ने विचित्र विचित्र काम शुरू किए हैं। हाँ, तो ऐसा ही हो गया आश्रमातीत व्यवहार। जैसे ऋषभ देव जी का है ना, ऋषभ देव जी का व्यवहार कैसा है, आश्रमातीत। स्नान आदि कोई नियम नहीं है, भोजन आदि कोई नियम नहीं। तो उसके लिए यहाँ पर भी कह रहे कामानिहि, जब भूख लगे, जब इच्छा हो तब खा लेता है। काम रूपः, जैसा वेश धारण कर ले, जैसा मिल जाए वैसे ही। ऐसा नहीं है कि वो क्या है, ऐसा ही वस्त्र धारण करे। इसलिए बाबा काली कमली वाले प्रसिद्ध हुए हैं ना, क्यों जी? यहाँ पर ऋषिकेश में बड़े आत्मनिष्ठ महात्मा हुए ना, ब्रह्मनिष्ठ बाबा काली कमली वाले। ऐसे बिल्कुल विलक्षण संत, और कैसे उनका कितने भंडारे चलते रहे पूरे।
पूरा भंडारा चलते रहे ना। हरिद्वार ऋषिकेश से लेकर के चारों धाम तक, हर कितने कोस पर? हर 3 मील पे, हर 3 मील पर चट्टी है उनकी चट्टी। और वहां पर जो भी है भोजन, कंबल, जूता, छाता, क्योंकि पैदल यात्राएं होती थी, खाना बनाने के बर्तन आदि। इतना तो कोई राजा महाराजा भी नहीं कर पाया होगा, इतना एक फक्कड़ महात्मा ने किया। काली कमली हैं, चारों धाम और हर 3 मील पर कह रहे हैं, 3 मील, और सब सुविधाएं और सब निशुल्क, कोई शुल्क। पर्ची मिलती थी, अनाज भी वही मिल जाता है। हाँ, संतों को, संतों बड़ी सेवा की है। जूता चाहिए, छाता चाहिए, जो भी कंबल चाहिए, सब कितना उन संत के द्वारा हुआ उपकार। और कहते कोई डाकू था बिजनौर का सुल्ताना, यही ऋषिकेश आया था। हाँ, तो कहते वो डाकू आया सुन करके कि बाबा काली कमली वाले के पास, कि उनमें तो बहुत धन है वहाँ। वो आया डाकू लूटने के लिए। तो उन महात्मा को पता लगा कि डाकू आया, तो उन्होंने कहा भाई उनको कोई मतलब नहीं था, वो तो कोई संबंध ही नहीं था उनका। और उन्होंने बोल दिया जो भी कार्यालय था कि खोल दो, जो भी तिजोरी बिजोरी है जो भी है खोल दो। तो खोल दिया। सुल्तान आया कि ले जाओ भाई जो ले जाना है। बस वो उनका ऐसा हृदय, ऐसा भाव देख करके चरणों में ही लेट गया और कह महाराज मैं लेने क्या आया था, अब तो मैं सब सर्वस्व दे करके जा रहा हूँ। तो कहते उसने वो अपना डाकूपना भी छोड़ दिया। ऐसे बाबा काली कमली की जगह जगह आश्रम। बाद में तो जब फिर ट्रस्ट हो जाता है, कोई संत ना रहे तो वो बात तो नहीं रहती है, वो संस्था थोड़ी सी ऐसी हो जाती है। तो ऐसा उपकार हुआ। हम बता रहे हैं बाबा काली कमली वाले थे ना। काम रूप, जैसा मिल जाए वैसा ही वस्त्र धारण कर ले, ऐसा ही वेश धारण कर ले। कामान्नी कैसे बोली थी? काम अन्नी, हाँ, अन्नी का क्या है? अन्न, और अन्न को खाने वाला, के साथ इच्छा अनुसार। ये तो समास आदि होकर के ना तो बन जाएगा कि काम अनुरूप अन्नम अत्ति, इच्छा के अनुरूप जो अन्न खाता है। अब उसको दूसरी तरफ भी अर्थ लगा देंगे, कामान्य मन जितना मर्जी होता है उतना खा लेता है। देश के मतलब काल के साथ जोड़ दो या परिमाण के साथ जोड़ दो। तो ये तो संस्कृत में ये तो सुंदरता है कि प्रसंग के अनुसार शब्द का भाव बदल जाता है। देश के साथ जोड़ेंगे, काल के साथ जोड़ेंगे, वस्तु के साथ जोड़ेंगे तो अलग अलग अर्थ हो जाएगा। अब काल के साथ जोड़ दिया, जब मर्जी हो तब खाता है, ये तो काल के साथ जोड़ दिया। जितना मर्जी हो, ये वस्तु के साथ जोड़ दिया, है ना। और जहां मर्जी हो तब खाता है, ये देश के साथ जोड़ दिया। ये संस्कृत का यही वो निर्भर करता है कि जैसा प्रसंग हो और वक्ता के अपने चिंतन के ऊपर भी निर्भर करता है। तो कामान्नी काम रूप, और क्या करता है, जैसा चाहे वैसा वेश धारण कर ले। ये क्या हुआ, काम रूप। एक चरः मुनि संचरति, एक चरः जो अकेला विचरण करने वाला जो मुनि है, मननशील है। क्या है, मननशील है। जानता है ना सब नश्वर है, जानता है कोई भी साथ देने वाला नहीं है। और किसी का साथ लिया जाए वो साथ तो क्या होना है, छूटना ही। साथ क्या होगा, साथ तो छूटना ही है ना, रहना नहीं है। इस कारण से वो क्या करता है, एक एव चरेत विद्वान,
अकेला ही विचरण करता है सब अकेले ही, पर सबको क्या क्या भ्रांति हुई है, ये हमारे हैं, ये हमारे है। सब अपने यात्रा पर आया है ये जीव, अकेला ही तो है, आया भी अकेला और यहाँ भी तो अकेला ही है। अपने कर्म का फल कौन भोगता है अभी भी अकेला ही। हाँ, अच्छी बात है जो मिले हैं, परस्पर सहयोग का भाव हो, एक दूसरे को सुख पहुंचाने का भाव हो, सम्मान करें और साथ साथ जो है धर्म की, अध्यात्म की यात्रा पूरी करें, अच्छी बात है। विचार मिल जाए तो अच्छी बात है ना, सहयोग हो जाता है। नहीं हो जाता है कि भाई क्या करें, एक रोटी बनाए दूसरा रोटी सेके, हैं, एक ईंधन जलाए। ईंधन जलाने का भी तो काम होता था। छोटे बच्चों को तो क्या काम दिया जाता था, चूल्हे में ईंधन लगाते रहना। क्यों सेठ जी, हैं, लकड़ी जैसे जैसे। और सर्दी में जो है ना ईंधन लगाने का बड़ा आनंद है, नहीं, सर्दी में चूल्हे में लकड़ी लगाने का आनंद होता था। आप लोगों ने लिया हुआ आनंद, नहीं लिया है? क्यों सेठ जी? अभी भी लोहड़ी होती है तो बैठ जाते हैं लोग। अच्छा, लोहड़ी पर ना, तो चूल्हे में लकड़ी लगाने का भी अपना ही आनंद है। सर्दियों में लेकिन, और गर्मियों में गर्मियों में नहीं। हाँ जी, तो एक चरहा मुनि संचरती, जो मननशील है, विचारवान है। मुनि क्यों है? मननाथ मुनि, मनन करने का स्वभाव जिसका है उसको क्या बोलेंगे? मुनि बोलना। और स्वात्मना एव सदा तुष्टः, स्वात्मना एव, अपने आप में ही जो सदा क्या है? संतुष्ट। संतुष्ट है या असंतुष्ट है? देखो ये भेद हो गया ना। भेद क्या हुआ? संसारी में और ज्ञानी में क्या भेद हुआ? संसारी लोग ज्ञानी के जो आश्रमातीत आचरण है उसकी नकल तो करते, लेकिन ये विचार नहीं करते कि उसके चित्त की स्थिति क्या। स्वात्मना एव सदा तुष्टा, ज्ञानी सदा संतुष्ट रहता है और संसारी सदा असंतुष्ट ही असंतुष्ट। पता नहीं क्या परेशानी है, कुछ समस्या होगी शायद कहीं। बाहर तो है नहीं, कहीं कहाँ है? खोपड़ी में समस्या है। समस्या बाहर है ही नहीं। बाहर है समस्या, है तो दिखाओ। समस्या कहाँ है? खोपड़ी में है ना। सब असंतुष्ट एक तरफ से। राजा है वो असंतुष्ट है, प्रजा है वो असंतुष्ट है। नहीं, प्रजा सोचती है मौज तो राजा की है। क्या सोचती है? मौज तो क्या है? उसका एक हुक्म चलता है, आदेश चलता है, मौज तो राजा की। राजा सोचता है मौज तो प्रजा की है, अपना बनाते खाते आराम से रहते, छोटे से घर को देखना है, पूरे देश को देखना। वो सब काम किसका है ना? मेरा है। वो असंतुष्ट रहता है। कर्मचारी सोचता है कि मौज तो अधिकारी की है, ये सोचता है। अधिकारी सोचता है मौज तो कर्मचारी की है, काम करते कोई जिम्मेदारी है नहीं, और सारी की सारी जिम्मेदारी ऊपर जवाब देना सारा मौज किसकी है। और ये पता नहीं कि मौज कोई से की नहीं है, ये पता नहीं उनको। सेठ सोचता है कि मौज किसकी है? नौकर की है। नौकर क्या सोचता है? मौज किसकी है? नौकर सोचता है कि देखो मौज तो सेठ की, इतनी बड़ी दुकान है, इतनी बड़ी फैक्ट्री, इतनी संपत्ति। मालिक सोचता है मौज नौकर के, आते हैं काम करते हैं 8 घंटा और फिर अब मौज किसी की नहीं है। मौज किसकी है? मौज तो विचारवान, समझदार, विवेकी की है।
वो दुकान पे मिलती नहीं। बुद्धि क्या दुकानों पे थोड़ा मिलती है? बुद्धि दुकान पे मिलती है क्या? वो तो सदग्रंथों से मिलेगी, सत्संग से मिलेगी, उनके पास नहीं जाता। सत्संग के सदग्रंथ के तो समीप नहीं जाता है, और बाकी कहीं बुद्धि दुकान पे मिलती नहीं है। तो इसीलिए सबको देखो, सब दुखी, और बिना बात दुखी है। जिनको अच्छे से रोटी मिल रही, भाई किसी को रोटी नहीं मिल रही है, यदि वो दुखी है, समझ में आता है, खूब आराम से रोटी मिल रही है, पर फिर क्या परेशानी है भाई, क्या समस्या है? पर हम देखते हैं कि दुनिया के पाप है ना, और पाप का फल क्या है? दुख होना। खुश रह ही नहीं सकते। आश्चर्य होता है, सब कुछ अनुकूल होते हुए सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी रोना ही रोना, फिर भी रोना, सदा असंतुष्ट। संतुष्ट कितने मिलेंगे? जबकि हमारे देश का तो वातावरण अलग रहा है। हमारे देश का, हमारे समाज का वातावरण कैसा रहा है? एक संतुष्ट वातावरण, सब अपने अपने में खुश है, पुरुषार्थ करना और वो थोड़े से में संतुष्ट रहना, गुजारा कर लेना। आज खूब है, लेकिन सब असंतुष्ट है, सब असंतुष्ट हैं। पहले झोपड़े में रह करके भी प्रसन्न रह लेते थे, और अब बड़ी बड़ी कोठियां, बड़े बड़े महल, और सबके सब दुखी। पता नहीं क्या समस्या है, कुछ तो समस्या है, हैं? तो समस्या बता दिया ना, समस्या खोपड़ी में है। इसीलिए भगवान किसी को दुख कुछ दे ना दे, बुद्धि जरूर दे दे, है? कुछ दे दाना ना दे, और सब कुछ दे दिया, बुद्धि नहीं दी। सब कुछ दे दिया पर क्या नहीं दी, बस फिर कर मौज भाई। तो दुनिया के साथ भगवान ने बड़ी चालाकी की, सब कुछ तो दे दिया, लेकिन क्या नहीं दी, बस एक अकल नहीं दी, बड़ी चालाकी की कि फिर बेटा दुखी होता हुआ, दुख तो पाएगा। और एक चीज दे दो, क्या? बुद्धि दे दो, बाकी कुछ ना दो, फिर भी वो क्या रहेगा? वो फिर भी आनंद में रहेगा। कुछ भी नहीं है तो भी आनंद में रहेगा, यदि क्या है? विवेक है। तो विवेक से बढ़ करके तो कुछ नहीं है ना, ज्ञान से बढ़ के, समझ से बढ़ के, ज्ञान से। तो इसीलिए ये तो क्या है? सदा स्वात्मनैव सदा तुष्टः स्वयं सर्वात्मना स्थितः, सदा ही संतुष्ट, सदा ही। बीमारी लग गई, बीमारी, हाँ? जैसे बीमारी लगी ना, हवा चली और सबको क्या लग गई कि हवा से फैल रहा है। क्या बोलते थे? हवा से फैल रहा है, ऐसा बोलते थे ना कि हवा से फैल रहा है। क्या? हाँ, ये पता नहीं कैसे फैल रहा है, वो वाली बात है। वो खाए बोराए नर, वा पाए बोराए। कैसे? कनक कनक ते कनक कनक ते सो, है ना? कनक माने धतूरा है, और धतूरे से भी 100 गुना ज्यादा किसमें नशा है? सोने में। धतूरे से 100 गुना ज्यादा नशा किसमें? संपत्ति में, धन में। गेहूं और उसका उदाहरण आपको नहीं पता है, पता तो नहीं है ना आपको, आपको यही तो चीजें समझो। क्या गेहूं? गेहूं क्या मतलब होता है यहाँ समझा करो पहले। क्या बताया है कि धतूरा क्या करता है? नशा करता है ना? लेकिन धतूरे का जो नशा है वो सोने का जो नशा है
यूं ही सेठ जी पता नहीं क्या करते रहते हैं। हम जो पढ़ाते हैं आपको पढ़ाने वाले मास्टर कच्चे थे। गेहूं का क्या मतलब होता है? किसने बताया गेहूं आपको? कौन मास्टर था? नहीं, कैसे कैसे मास्टर बना लेते हैं। तो सोना जो है धतूरा से 100 गुना ज्यादा मादकता किसमें? हाँ? वो खाए बोराए नर, धतूरा खाएगा तो पागल होगा ना, और सोना मिल जाए तो वो पाए बोराए, उसको पागल के क्या हो जाता है? नहीं हो जाता है पागल। कोई देख ना लिया हो किसने, उठा रहा हूं, हाँ? पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं, नहीं पड़ेंगे ना, क्यों जी? तो ये है, तो वैसी बीमारी लग गई है सबको, असंतुष्टि की, तृष्णा, और जिसकी कोई सीमा ही नहीं, और करते करते यूं पैर पसार जाता है। जो प्राप्त है उसका सुख नहीं ले पाता, उसका उपयोग नहीं कर पाता, उसका आनंद नहीं ले पाता, और तृष्णा के जाल में उलझा रहता है। उसका सदुपयोग कर ले वही बहुत है। फिर यूं लगने लगे, यदि विवेक होगा ना तो ये लगेगा ये भी ज्यादा ही, यदि विवेक होगा ना तो थोड़ा भी ज्यादा लगने, अरे ये इतना क्या करना है मेरे को, ये भी ज्यादा ही है। और विवेक नहीं है तो सारे धरती का भी मिल जाए ना तो भी उसको लगेगा मैं तो, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो सब किसकी बात है? बात तो विवेक की है, ज्ञान की है। हाँ, वो बता ही दिया आपको, वो तो कहीं किसी भगवान के पास तो बटता नहीं है, वो तो कहाँ मिलेगा? तो सत्संग, सदग्रंथों के स्वाध्याय और बड़ों के संग से, जो वृद्ध है, अनुभवी है, ज्ञानी है, विद्वान है, उनकी सेवा और उनके सानिध्य से ही ज्ञान मिलता है, बाकी कहीं दुकान पर नहीं मिलता। तो ये तो सदा ही क्या है? सदा ही संतुष्ट, स्वात्मनैव सदा तुष्ट, स्वयं सर्वात्मना स्थितः, और स्वयं सर्वात्म भाव में जो स्थित है। स्वयं क्या है? सर्वात्म भाव में जो स्थित है, सबके प्रति आत्म भाव रखता है। सबके प्रति क्या रखता है? आत्म भाव। सब मैं ही तो हूं, सब मैं ही, सर्वरूप मैं ही। सर्वरूप क्या है? मैं ही। देखिए कितनी विलक्षणता है, कितनी विलक्षणता है। ये सब ज्ञान और विचार की तो बात है, नहीं? ज्ञान विचार से, जैसे भाइयों का आपस में प्रेम हो तो एक की उन्नति से क्या लगता है कि किसकी उन्नति हो रही है? हमारी उन्नति हो रही है। किसकी उन्नति हो रही है? और यदि विवेक ना हो, समझ ना हो, तो क्या लगता है? ईर्ष्या होती है ना कि उसकी उन्नति हो गई। तो ज्ञानी का क्या है? सब जीवों के प्रति आत्म भाव है। तो कोई प्रधानमंत्री बन गया तो कौन प्रधानमंत्री बना हुआ है? मैं ही तो बना हूं। एक दृष्टि है, ज्ञान है, यहां पहुंच जाता है। जो तत्ववेत्ता है, ज्ञानी है, वो कहां पहुंच गया? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानता, सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। ईशावास्योपनिषद में क्या है? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मैवा भूत विजानता, जिसके लिए, जिस ज्ञानी के लिए समस्त भूत अपनी आत्मा ही हो गए हैं। क्या हो गए हैं? सर्वभूतेषु चात्मानम, और समस्त भूतों में किसको देखता है? अपने आप को देखता है। ततो न विजुगुप्सते, फिर वो किससे घृणा करेगा?
समस्त भूत उसकी अपनी आत्मा हो। सब अपने है ऐसा नहीं है, सब मैं हूं। सब क्या है? कितनी ऊंची दृष्टि है। अब संसारियों के लिए तो दृष्टि एवरेस्ट से भी ज्यादा दूर है, एवरेस्ट की चोटी से भी ज्यादा दूर। जितना दूर धरती से सूर्य है उतना दूर है ये निश्चय अनुभव संसारियों के लिए। संसारी तो क्या है? मैं मेरे तू तेरे, इसी में उलझे रहते हैं ना। मेरा पराया, राग द्वेष, शत्रु मित्र, इसी में उलझे रहते हैं। और ज्ञानी की दृष्टि क्या है कि सब के सब मेरी अपनी आत्मा। सदा सर्वात्मना स्थिता, सदा क्या रहता है? सर्वात्म भाव में विराजमान रहता है कि सब मेरी अपनी आत्मा। तो फिर सबसे निर्भय और सबसे वैर विरोध रहित, वो निर्भय निश्चिंत रहता है। तो उसकी आनंद की सीमा क्या है ना? उसके आनंद की अलग ही सीमा। ये बात समझ आ गई है आप लोगों की? ज्ञानी की महिमा बता रहे हैं। अब आगे वाला श्लोक भी देख लीजिए क्या बता रहे हैं। क्वचिन्मूढो विद्वान् क्वचिदपि महाराज विभवः क्वचिद्भ्रान्तः सौम्य क्वचिदचारकलिता क्वचिद् अजगराचारकलितः क्वचित् पात्रीभूत क्वचिदवमतः क्वाप्यविदितश्चरत्येवं प्रज्ञ सतत परमानन्दसुखितः। क्वचिद् मूढः विद्वान् क्वचिद् अपि महाराज विभवः क्वचिद् भ्रान्तः सौम्यः क्वचिद् अजगराचारकलितः क्वचिद् पात्रीभूतः क्वचिद् अवमतः क्वापि अविदितः चरति एवं प्राज्ञः सतत परमानन्दसुखितः। क्वचिद् मूढः, कभी कभी कैसा रहता है? मूढ़ के समान। ऐसा रहता है मूढ़ की तरह। जैसे कहे कि जड़ भरत, क्या बोल देते हैं? जड़ भरत। क्वचिद मूढ़ः, कभी कैसा रहता है? मूढ़ के समान। क्वचिद विद्वान, कभी कभी ऐसे इनका शंभुदेव का भी कनेक्शन गड़बड़ हो जाता है। हाँ, कभी कभी समझदार और कभी कभी ऐसे विचित्र काम है, वो तो कनेक्शन गड़बड़ हो जाता है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं? क्वचिद मूढ़, कभी तो मूढ़ के समान, क्वचिद विद्वान, और कभी क्या है? बड़ा विद्वान बुद्धिमान के समान आचरण करना, और कभी मूढ़ के समान आचरण करना। ज्ञानी के लिए बता रहे, कृतकृत्य के लिए बता रहे। संसारी और साधक की बात नहीं चल रही है यहाँ। किसकी बात चल रही है? ज्ञानी। क्वचिदपि महाराज विभवः, और कभी कभी महाराजाओं की तरह ठाट बाट से रहता है।
कभी कभी क्या है कि बड़े बड़े महाराज भी लज्जित हो जाए, क्यों जी? कभी कभी क्या हो, बड़े बड़े महाराज भी उसके सामने क्या हो, उसके ऐश्वर्य के सामने लज्जित अनुभव करें। कभी इतने ठाठ में रहता है ना, मौज है, क्योंकि उसको कोई फर्क। ये सब प्रारब्ध का खेल है। अब ये इसको खेल कहो, लीला कहो, नाटक कहो, जो भी है, सब किसका है? प्रारब्ध का। किसका खेल है? क्वचित भ्रांतः, और कभी कभी क्या दिखता है? भ्रांत सा लगता है। कभी कभी क्या लगता है? भ्रांत जैसा। क्वचित सौम्य, और कभी कभी क्या दिखता है? बिल्कुल सौम्य, शांत, प्रसन्न। कभी कभी क्या दिखता है? बड़ा भ्रांत सा, बड़ा विचलित सा है? लेकिन वो सब जानता है, सब जान रहा है। कौन है ये? आप तो जानते नहीं हो, वो जानता है। वो जानता है ये सब मन में चल रहा है, ये सब उपाधि में चल रहा है। भूख किसको लग गई है? तृप्ति किसको हो गई है? सर्दी किसको लग रही है? गर्मी किसको लग रही है? रोगी कौन है? स्वस्थ कौन है? आप जानते हो? आप कहते हो मैं रोगी हूं। आप क्या कहते हो? मैं स्वस्थ हूं। आप कहते हो मैं काला हूं, मैं गोरा हूं। लेकिन ज्ञानी क्या कहता है? क्या जानता है? क्या निश्चय, क्या अनुभव है? शरीर रोगी है, जानता है? जैसे ये मैला है, आप जानते हो, या साफ है ना? अलग जानते हो ना? वैसे ही वो शरीर को जानता है कि मैं शरीर से अलग हूं। रोग किस में है? शरीर जानता है। शरीर बूढ़ा है, जानता है। कौन बूढ़ा है? मैं बूढ़ा हूं या शरीर बूढ़ा है? संसारी क्या कहता है? मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं। और ज्ञानी का अनुभव क्या है? शरीर बूढ़ा, शरीर जवान, है ना? तो वो जान रहा है कि सब कुछ किसमें? उपाधि में। आज प्रसन्न है, मैं प्रसन्न हूं, मैं उदास हूं। आप क्या कहते हो? मैं प्रसन्न हूं, मैं। ज्ञानी जानता है कि मन क्या है? मन प्रसन्न है और मन उदास है ना? गुणों का प्रभाव होता है ना? नहीं पड़ता है प्रभाव? प्रभाव पड़ता है ना। अब सर्दी होगी तो प्रभाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा शरीर पर? गर्मी है तो प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता है? वैसे ही भोजन आदि आप करते हो तो प्रभाव पड़ता है ना? नहीं पड़ता है? शरीर पर भी प्रभाव पड़ता है, इंद्रियों पर भी प्रभाव पड़ता है, मन पर भी प्रभाव पड़ता है, नहीं पड़ता है? वैसी गर्मी जैसे लगना लगता है, ज़्यादा चटपटा खाओ तो वैसे मन में भी वैसे ही एक उड़ान, एक चंचलता, एक अनुभव नहीं आएगी। ज़्यादा खूब मिर्चे खाओगे तो कैसा लगेगा मन को? है ना? अब आजकल जो डॉक्टर लोग हैं उनकी परिभाषा थोड़ी अलग हो कि वैसे केमिकल का रिसाव ज़्यादा हो गया मस्तिष्क में, इसलिए डॉक्टर लोग उस तरह की भाषा बोलते हैं। जैसा खाए वैसा है। हाँ, लेकिन ज्ञानी जो है वो शरीर का भी, इंद्रियों का भी, प्राण का भी, मन बुद्धि का भी दृष्टा है। किनमें है? ये शरीर, इंद्रिया, प्राण, अंतःकरण आदि उपाधि में। तो शांत होना, अशांत होना, ये किसमें? आप कहते हो मैं शांत हूं, मैं अशांत हूं। और ज्ञानी जानता है कि मन शांत है और मन, और 1000 बार रहता रहे, मेरे को क्या फर्क पड़ता है? 1000 बार मन शांत हो या अशांत हो, फर्क पड़ता है क्या? आपको तो पड़ता है, क्योंकि आपका क्या है? उसके साथ में तादात्म्य है। लेकिन ज्ञानी को वो जान रहा है, ठीक है, मेरे को फर्क पड़ता है,
मेरी सेहत पर पड़ेगा, बताइए आप। पर उतना पृथक हो जाए, क्या हो रखा है, तादात्म्य हो गया ना। और क्या हो जाए, उतना विविक्त हो जाए, अलग हो जाए, पृथकता का अनुभव। इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम आत्मानुभूति है, परमात्मानुभूति है। तो वैसे ही भ्रांत होना और शांत होना, यदि ज्ञानी को दिख रहा है तो ज्ञानी है या ज्ञानी का शरीर मन आदि है, शांत अशांत मन आदि है ना, ज्ञानी तो नहीं। ज्ञानी तो क्या है, निरंतर ब्रह्मानंद स्वरूप, निरंतर क्या है। लेकिन ये रहस्य समझने में बहुत पुरुषार्थ चाहिए, बहुत तपस्या, बहुत गहन गंभीर सूक्ष्म चिंतन हो, तब जाकर के ये रहस्य समझ में आता है। उससे पूर्व समझ में आने वाला है नहीं। और ये केवल बुद्धि का विषय भी नहीं है, केवल बुद्धि का विषय नहीं है ना। बुद्धि से तो क्या है, बुद्धि से तो विकारों को दूर कर सकते, बुद्धि से तो मन को शांत कर सकते। बाकी की यात्रा तो कैसे होगी, चिंतन करने से ही होगी, सारे अनात्मा का निषेध करने पर ही होगी। फिर अपनी आत्मा का अनुभव कब, जब सारी अनात्मा का निषेध, तब आत्मा शेष रहेगा। क्वचिद अजगराचार कलिता, और कभी कभी कैसे रहता है, अजगर के समान। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न, बोलो सेठ जी, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता। दास मलूक दास जी के हम बताते हैं ना कहानी। मलूक दास जी भी मलूक चंद सेठ थे, ये सेठ हैं, काशी के बड़े सेठ थे हैं, और फिर साधु बन गए। एक घटना घटी, जंगल में चले गए, कहते हैं कि भगवान देता है सबको। उन्होंने कहा ना कि भाई कीर्तन कर रहे थे तो रात भर नींद नहीं आई इनको, आवाज होती रही, कीर्तन भजन हो रहे थे, जागरण हो रहा था, शब्दवाणी हो रही थी, नींद नहीं आई सेठ जी को रात भर। तो सुबह गुस्से में गए, तो उन्होंने कहा कि महाराज देने वाला तो भगवान है। कहने लगा अच्छा देखता हूँ कौन भगवान देता है। जंगल में चले गए, वहां जाके पेड़ के ऊपर बैठ के देखता हूँ कौन भगवान मेरे को यहाँ पर खिलाएगा। तो कहानी पता ही होगा आपको कि वहां से बारात निकली है, जल्दबाजी में अचानक डाकू लुटेरे आ गए, तो वो कुछ उनका भोजन आदि लाए हुए थे ना, बारात पहले चलती थी बारात तो भोजन लेकर के चलते थे ना, तो वो जल्दबाजी में एक पोटली छूट गई। तो चोर डाकू आए, देखा भाई भूख तो लगी हुई है और खीर मालपुए सब कुछ रखे हैं, और सोचा किसी ने हमारे साथ षड्यंत्र ना किया हो, कभी इसमें जहर मिला दिया हो कुछ है। तो देखा कोई आसपास तो नहीं, तो देखा ऊपर बैठा है मलूक चंद को नीचे जबरदस्ती बुलाया, 2 थप्पड़ मारे, खा। तब मलूक चंद को निश्चय हो गया कि हाँ भाई देने वाला तो, खिलाने वाला तो कोई और है, खुद का पुरुषार्थ काम। बस सब छोड़ करके मलूक चंद क्या बन गए, मलूक दास हो। तब कहा अजगर करे ना और पंछी करे ना, और दास मलूका यूं कहे सबके सब दाता, प्रारब्ध का खेल है ना। हाँ, तो अजगर की तरह यहाँ पर भी अजगर को अवधूत दत्तात्रेय ने भी गुरु बनाया। अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज ने भी गुरु बनाया। इसका मतलब ये नहीं है शरीर से परिश्रम करो, पुरुषार्थ करो, लेकिन चिंता मत करो, जो मिले उसमें संतुष्ट रहो, प्रसन्न रहो।
चिंता कर रहे हो 10 साल बाद की शरीर रहेगा क्या, भरोसा तो है नहीं कल का। चिंता चिंता में मर गए, आपको क्या मिला, बाकी वाले मौज उड़ाएंगे। आपको क्या मिला, आप तो खाली चिंता में मर गए। अरे चिंता करने के लिए मनुष्य जीवन मिला, आनंद लेने के लिए है, इसलिए मिला है, आनंद लेने के लिए ना। आनंद खा पी का आनंद नहीं, संतुष्टि का, सद्गुणों का आनंद, संतोष है? आनंद उसमें तो आनंद है नहीं। नशे विषयों में आनंद है क्या? कोई सोचे आनंद का मतलब क्या कहते हैं आजकल, वो क्या बोलते हैं सेठ जी, ईट एंड ड्रिंक बी मैरी, ऐसा बोलते हैं, खाओ पियो मौज उड़ाओ। वो मतलब नहीं है। आनंद का मतलब है सुंदर जीवन, अच्छा जीवन, है ना। जिस जीवन में दूसरों के प्रति सेवा, सहयोग, प्रेम का भाव हो, वो जीवन का लाभ है। बाकी जीवन तो पशु का ही, जो केवल अपने अपने लिए दिया जाता है, वो जीवन तो क्या है। अच्छा जी, चलो यहीं पर आओ। क्वचित अजगराचार कलिता, कभी कभी क्या है, अजगर की तरह पड़ा हुआ है, कभी मन हुआ तो खूब कर रहा है। क्वचित पात्रीभूता क्वचिदावमता क्वाप्यविदिता, कभी क्या है, खूब सम्मानित हो रहा है, कभी कभी क्या हो रहा है, खूब सम्मान किया। पात्रीभूता, कि भाई इनके बराबर सत्पात्र, सुयोग्य और कोई नहीं। हम देखो ना, श्री कृष्ण कहीं पर तो इतना अपमान हो रहा है कि महाचोर है, क्या हो रहा है, महाचोर है, महाधूर्त है, महाझूठा है। क्या इसके बराबर झूठा के ढूंढे ना मिले, मिल जाएगा उसके बराबर झूठा। द्रोणाचार्य कहने लगे सब पर विश्वास कर दूंगा, पर तेरे पर ही नहीं करूं। तेरे बराबर झूठा, बाद में झूठ बोलता है ना। और कहीं सम्मान हो रहा है तो कितना हो रहा है कि सबसे ऊंचे आसन पर बैठा करके कि सबसे बड़ा योगी कौन है, सबसे बड़ा तपस्वी, सबसे बड़ा योगियों का भी योगी कौन। तो कहने लगे भाई ये तो श्री कृष्ण है, योगेश्वर का है ना। इतनी साधना, इतनी तपस्या की है कि श्री कृष्ण सबसे बड़े योगी, योगियों के भी इतनी तपस्या की थे, इतने लगनशील, इतने तपस्वी थे। तो सबसे ऊंचे कि सर्व पूज्य कौन है, प्रथम पूज्य व्यास जी भी है वहां पर, और भीष्म भी है वहां पर, द्रोण भी है वहां पर, कृपाचार्य भी है वहां पर। लेकिन कहने लगे प्रथम पूज्य श्री कृष्ण के रहते हुए कोई दूसरा नहीं हो सकता। क्यों? ऐसा विलक्षण ज्ञानी, ध्यानी, योगी, तपस्वी, महात्मा मिलना बड़ा मुश्किल। तो कहीं कितना सम्मान हो रहा है और कहीं कहीं पर कितना। अब श्री कृष्ण को न सम्मान से मतलब है ना अपमान से मतलब। उनको मतलब किससे है, अपनी मस्ती से। किससे मतलब है, धर्म से मतलब है, समाज के हित से मतलब है, और आत्मनिष्ठा से मतलब। मुक्त है ना, मुक्त हो। तो वैसे यहाँ पर कह रहे क्वचित पात्रे भूता क्वचिदावमता, कहीं कहीं पर तो इतना सम्मान हो रहा है और कहीं कहीं पर इतना अपमान है। लेकिन उनका चित्त, ज्ञानी का जो चित्त है वो तनिक भी न प्रसन्न होता और न खिन्न होता। वो तमाशा देख रहा है, सब तमाशे। ये सब क्या है, ये सब तमाशा, ये सब खेल। कहीं सम्मान, कहीं अपमान। क्वापि अविदिता, कहीं पर लोग जानते ही नहीं, कहीं पर लोग। अच्छा देखो एक चीज, जहां पर लोग नहीं जानते ना वहां ज्यादा आनंद है। नहीं, जहां पर आपको जानते हैं तो वहां पर क्या होगा, है? मन में एक सजगता रखनी पड़ेगी ना आपको। और जहां कोई नहीं जानते
जब आप सोने जाते हो तब आपको कोई नहीं जानता, जब आप सो जाते हो तो जब सबसे ज्यादा आनंद कब आता है आपको? नहीं, कितनी कितनी व्यवस्था करते हो सोने, खाली सोने के लिए। सोने में सबसे ज्यादा आनंद का, सुख का अनुभव होता है, नहीं होता है? क्यों? क्योंकि वहां दूसरा ना कोई सम्मान करने वाला, ना कोई अपमान करने वाला। सुसुप्ति में कितना सुख का अनुभव होता है। जब सुसुप्ति में इतना सुख है तो समाधि में कितना है? क्यों जी? जागृत में सुख है क्या है? जागृत में सुख होता तो जितने संसारी लोग हैं सब सुखी दिखने चाहिए थे। एक दिखा, एक दिख गया हो तो बता देना, मिला एक आधा। संसारी का सुख का मतलब ही क्या? रोना रोना, इनका काम क्या है? मैं कहा करता हूँ ना, रोदड़ों की फौज, कहता नहीं हूँ मैं कि संसारी रोदड़ों की फौज है, इसलिए हमें भगत नहीं बनाने भाई। क्यों? रोदड़ों को इकट्ठे करके फायदा क्या? कोई लाभ नहीं है ना। तो हमें नहीं चाहिए भगत भगत। क्या करना, बिना बात रोएंगे और करेंगे क्या? रोने के अलावा और कोई काम है संसारियों का? हाँ, तो इसलिए वो तो कभी भी आपको कोई सुखी मिलेगा। हाँ, तो जागृत में कोई सुख नहीं है। स्वप्न में क्या महाराज क्या बताए, लोमड़ी पड़ गई थी पीछे, बड़ा दुख पाया, बड़ी विपत्ति झेली, बिल्कुल भयानक जंगल था, घनघोर जंगल था, रात्रि होने को जा रही थी, सर्दी ऊपर से थी और अकेले भटक रहे थे, रास्ता सूझ नहीं रहा था। तो स्वप्न में भी सुख मिला क्या? थोड़ा सा सुख मिला तो कहाँ मिला? अब आप ये सोचो, अज्ञान में तमोगुण की जो घन रूप अवस्था है वो है सुसुप्ति, उसमें इतना सुख है, तो समाधि में, ज्ञान में कितना सुख है? अब सोचो। क्यों जी? तीन अवस्था को तो जानते हैं ना आप तीन लोगों को जानते हो, चौथे लोग को नहीं जानते। तीन लोग की यात्रा करते हो ना आप, नारद जी की तरह। जैसे नारद जी कहते हैं कि नारद जी जो है तीन लोकों में स्वच्छंद गति, अप्रतिहत गति, कोई रोक टोक नहीं। वैसे ही तीन लोकों में आप भी विचरण करते हो, जागृत लोक, स्वप्न लोक और तीन लोक में यात्रा करते हो। चौथे लोक का आपको पता ही नहीं है। चौथा लोक कौन सा है? यही ज्ञान का लोक, जहां पर समस्त आशा तृष्णा मिट गई, चित्त में किसी प्रकार की कामना नहीं है, और जो अपनी आत्मा में अपने मन बुद्धि का विलय हो जाना है, यही क्या है? यही चतुर्थ अवस्था, जिसको तुरीय अवस्था कहा है। क्या बोला है जिसको? तुरीय अवस्था, तुरीय पद, चौथा पद, ये लोक। इस लोक में ये जीव, ये तो सिखाया जाता है सारे शास्त्र ग्रंथों के द्वारा। क्या सिखा रहे हैं? चौथे लोक में कैसे पहुंचा जाता है? तीन लोकों में तो आप घूमते घामते रहते हो, चौथे लोक में जो आ जाता है तो फिर वो कृतकृत्य हो जाता है, उसके लिए फिर कुछ, और सदा ही क्या रहता है? आनंद में प्रतिष्ठित रहता है, सदा ही। पीछे बता दिया था ना कल, चिंता शून्यम, क्या बताया था? चिंता नाम की कोई चीज, हम दुनिया से पूछा कर, दुनिया कहती है दुख, हम पूछा करते दुख नाम की कोई चीज हो तो हमें दिखाना, हमारा इसमें मिला। दुख तो केवल अज्ञानता है, वो भोला बाबा की छंदावली है ना, है दुख केवल मूढ़ता। क्या बताया है? दुख केवल, दुख कहाँ है? सब कुछ अपने प्रारब्ध का भोग है। यदि सुख भोग है उसको भी प्रसन्नता से भोगे, और दुख है
तो उसको भी प्रसन्नता से भोगे कि पाप कट रहे हैं। उसमें प्रसन्न होगा ना? नहीं होगा। पाप कट रहे हैं, किए हुए वो तो भोगने तो पड़ेंगे। लेकिन विवेक जिसके पास है ना, वो तो प्रसन्न नहीं रहेगा, चाहे सुख हो चाहे दोनों कर्म के वो। अच्छा जी, क्वापि अविदिता, कहीं पर उसको कोई जानता ही नहीं, कोई नहीं जानता तो और ज्यादा मोल। लेकिन सारी दुनिया चाहती लोग हमें जाने। मैं कहता हूँ क्यों आप हद को मोल ले रहे हो? सब क्या चाहते हैं कि लोग हमें, ऐसा प्रयास करना तो बहुत बड़ी बेवकूफी है। महात्मा के लिए तो क्या कहा है? प्रतिष्ठा सुखरी विष्ठा, साधु की ज्यादा प्रसिद्धि, ज्यादा प्रतिष्ठा क्या है? सुअर की विष्ठा के समान। इसलिए साधु ऐसे पचड़े में पड़ता नहीं। पहले हम बताया ना, हम सोचते थे साधु भाई जो ज्यादा सम्मानित हो, ज्यादा प्रसिद्ध हो, और जो बिल्कुल सहज भाव से रह रहे, हम सोचते थे ये तो बेचारे ऐसे ही जीवन काट रहे। लेकिन वास्तव में समझदार कौन है? समझदार कौन है? जिसको कोई नहीं जानता, बहुत सहजता में रहते हैं, बहुत वो समझदार है, बेवकूफ नहीं, वो महाबुद्धिमान है और महापुण्यशाली और महाभाग्यशाली है। नहीं, लेकिन लोग इस रहस्य को कहा, सब जानते कि मैं क्या हूं, प्रतिष्ठित हो जाऊं, प्रसिद्धि हो जाए। है? क्यों भाई आप हाथ में डाल रहा है? और फिर उसको मेंटेन रखना, और ये सब चीजें आप संसारियों से ज्यादा कौन जानेगा? वो क्या कहते हैं, वो मेंटेन रखना, क्या बोलते हैं आप लोग? हाँ, उसको नहीं, किस चीज को? स्टेटस, स्टेटस, स्टैंडर्ड, हैं? ऐसी आफत। इसलिए महात्मा ने तो सादी भाषा में कह दिया, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? सबसे बड़ा रोग सारी दुनिया को इसी ने दुखी किया। और मिलना मिलाना किसी को कुछ नहीं, कोई किसी घर में रोटी रख के नहीं जाता। अरे लोग जो कहेंगे कहने दो, उनका तो काम है लोगों का। रोटी दे के जा रहे तेरे घर पे, फिर अपने हिसाब से चल, ठीक है ना? देखा देखी नहीं चलना चाहिए। कैसे चलना चाहिए? हाँ, जैसा अपने पास साधन है उसके अनुसार चले। लेकिन ये देखा दिखावे इसने दुनिया को मार दिया। यहाँ पर नहीं था, यहाँ पर भी आ गया ये भारत में, और सब के सब देखो बेचारों की, सारी दुनिया की हवाइयाँ उड़ गई, सब दुखी, मूढ़ता से दुखी। चलो वो हमारा विषय नहीं है, फिर भी बात पहुंच ही जाती है वहाँ, फिसलते 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 फिसलते। एवं प्राज्ञः सतत परमानंद सुखितः चरति। एवं माने इस प्रकार से, जो प्राज्ञ है, विद्वान है, तत्ववेत्ता है, सतत परमानंद सुखितः चरति। सतत माने निरंतर, परम आनंद से सुखी हुआ इस संसार में विराजमान है। तो फक्कड़पने में ही है आनंद। आनंद किसमें? फक्कड़ में ही है ना। जो फक्कड़ है, बेपरवाह, मस्त है। क्या है? मस्त है, मस्त राम मस्ती में, और आग लगे मस्त राम मस्ती। तो समझ आ गया जी। कभी तो मूढ़ के समान, कभी विद्वान के समान, कभी महाराजाओं जैसा वैभव, कभी तो बिल्कुल कंगाल। कभी क्या है, कंगाली तो उसके आसपास भी नहीं जाती। कंगाली जाती है क्या? है? कुछ नहीं है तब भी वो क्या है? महाराज है। तब भी क्या है? महाराज। कुछ नहीं है तो ही महाराज है ना। कुछ है तो महाराज नहीं है। कुछ नहीं है, इसी कारण से क्या है? महाराज है।
और कुछ है तो फिर क्या कंगाल है, क्योंकि कुछ जिसके पास होता है फिर वो सोचता है और फिर और फिर और, तो उस और के चक्कर में क्या हो गया, कंगाल हो गया ना। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो शहंशाह है, और जिसको और वो क्या है, कंगाल। तो कुछ नहीं है, इसीलिए क्या है, महाराज है, इसीलिए क्या है, महाराज है। और कभी जो है महाराज भी बाबा, राजा भी, लोग भी क्या होते हैं, देख करके कि भाई हमारे भी वैभव इनके समान नहीं है। महाराज पैदल चल रहे हैं और राजा ने हाथी पर किसको बैठाया हुआ है, इंद्र स्वयं पैदल चल रहे हैं, गुरुजी को कहाँ बैठाया है, ऐरावत हाथी के ऊपर। और इंद्र क्या चल रहा है, गुरुजी आए हैं ना, तो हाथी पर कौन बैठे हैं, गुरुजी। और चेला जी, इंद्र जो है, हाँ, दुर्वासा जी पहुंच गए, श्री कृष्ण के गुरु कहाँ पहुंच गए, हाँ, उनकी नगरी द्वारिका नगरी में पहुंच गए श्री कृष्ण। तो कहने लगे भाई मैं चातुर्मास करूंगा, हाँ? लेकिन चातुर्मास तब करूंगा जब राजा रानी दोनों रथ में जुड़े और उस रथ में हम बैठेंगे, उस रथ को खींचे, और फिर उनको हम क्या करेंगे, हाँ जल्दी चलो, हाँ। तो ऐसे कहते हैं, किसी ने भी उनका चातुर्मास स्वीकार नहीं किया, लेकिन श्री कृष्ण जो है वो तो संत भक्त हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज पधारिए, स्वागत है। तो श्री कृष्ण और रुक्मणी जुड़े रथ में, उस पर दुर्वासा जी बैठे, और दुर्वासा जी लेकर के क्या कर रहे हैं, मार रहे हैं कोड़े, सब पूरे उनके पुत्र पौत्र सब देख रहे हैं। लेकिन सबको बोला हुआ था चू मत कर देना, बाबा जी है, नाराज होकर चला जाएगा, है ना। तो इतनी सेवा की श्री कृष्ण ने, तभी तो ज्ञान पाया है ना, तभी तो उनके जैसा कोई नहीं हुआ है ना। इतनी सेवा की दुर्वासा जी की, दुर्वासा जी भी कहने लगे भाई नमस्कार है, आप भले ही चेला है लेकिन चेला क्या है, गुरु से आगे चला। तो ये बात सब ज्ञान की है, बाकी का विचार कल करेंगे, समय ज्यादा हो गया। ओम।